हाय गाइस, ये 11 अक्टूबर का जीएफजी का क्वेश्चन है जो कि क्या है बैलेंस साइड ट्री पे बेस्ड है। तो इसमें क्या है बेसिकली, तो क्या होना चाहिए, इसमें खुद ही गिवन दी है कंडीशन कि लेफ्ट हाइट माइनस राइट हाइट जो है नॉट मोर देन वन, मतलब लेस देन और इक्वल टू वन ही होना चाहिए। उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, मतलब राइट हाइट माइनस लेफ्ट या फिर लेफ्ट हाइट माइनस राइट जो है। ठीक है, तो चलिए पहले इसका मतलब ये होता क्या है ये समझ लेते हैं इसका कॉन्सेप्ट। तो इसमें क्या है डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री, मतलब कोई सा पर्टिकुलर नोड से उसके लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री का हाइट जो है उन दोनों का डिफरेंस जो है लेस देन या इक्वल टू वन होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मॉड वैल्यू लेंगे। मान लीजिए किसी में लेफ्ट हाइट ज़्यादा आ रही है या फिर किसी में राइट हाइट जा रही है तो नेगेटिव, तो उसमें हम उस केस में जो बिगर माइनस लोअर करेंगे, तो मतलब जो है मॉड वैल्यू ले लेंगे हम बेसिकली। वो लेस देन और इक्वल टू वन आना चाहिए, बैलेंस साइड ट्री होता है। ठीक है, तो अब देखिए एक बैलेंस साइड ट्री जो है उसको देख लेते हैं। मतलब ये एक बैलेंस मतलब एक ट्री गिवन है, तो इसमें इसका जो है लेफ्ट नोड क्या है, नल है, इसका राइट नोड नल है, मतलब इसका ओवरऑल जो है हाइट जो है जीरो हो जाएगी। यहाँ पास इसका जो है इसके लेफ्ट में वन नोड है, इसके राइट में कोई भी नोड नहीं है, तो इसकी जो है हाइट डिफरेंस क्या हो जाएगा, वन लेफ्ट हाइट माइनस राइट हाइट जो है वन हो जाएगा। एंड इस केस में क्या है, इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट में कुछ नहीं है, तो इसका जो है लेफ्ट हाइट माइनस राइट हाइट इज इक्वल टू जीरो होगा। अब जो है मेन रूट नोड है उसमें जो उसके लेफ्ट में दो है और राइट में एक है, तो टू माइनस वन क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो मतलब बेसिकली जितने भी हर एक नोड पे जो है लेफ्ट हाइट माइनस राइट हाइट उसका जो है मॉड जो है लेस देन और इक्वल टू वन आ रहा है, यहाँ पर जीरो आ रहा है, यहाँ पास वन आ रहे हैं। तो ये क्या है, एक हमारा बैलेंस हाइट ट्री है। अभी एक ऐसा एग्जांपल देख लेते हैं जो बैलेंस हाइट ट्री जो है नहीं है। तो इस केस में क्या है, इसके लेफ्ट में नहीं है, राइट में नहीं है, तो इस केस में जो लेफ्ट हाइट माइनस राइट हाइट जीरो हो गया। इसमें लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट में है, तो लेफ्ट हाइट माइनस राइट हाइट माइनस वन, उसका मॉड लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो वन आएगा। ठीक है, अब इस केस में चेक करते हैं, इसके लेफ्ट में दो हैं, राइट में कुछ भी नहीं है, तो टू माइनस वन मतलब टू माइनस जीरो, सॉरी, क्योंकि राइट में एक भी नोड नहीं है, तो टू माइनस जीरो क्या होगा, टू। तो ये क्या है, ग्रेटर देन वन है, लेस देन और इक्वल टू वन तो है नहीं। तो ये जो है हमारा बैलेंस साइड ट्री के कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो चलो अब इसको कोड करके देखते हैं। तो क्या है, ये फंक्शन रिटर्न करना है बुल टाइप, मतलब अगर ये ट्रू होगा मतलब बैलेंस साइड ट्री होगा तो रिटर्न ट्रू करना है, नहीं तो फॉल्स करना है। तो वही पहला कंडीशन क्या देंगे, इफ रूट इज इक्वल टू नल, मतलब उसमें कोई वैल्यू नहीं है, मतलब हमारा बाइनरी ट्री एम्प्टी है, तो उस केस में हम रिटर्न ट्रू कर देंगे। नहीं तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हाइट निकाल लेंगे, राइट हाइट निकाल लेंगे। तो लेफ्ट हाइट मान लीजिए, वैसे एक नया फंक्शन बना लेते हैं जो कि हाइट मान लीजिए, हाइट उसमें रूट का लेफ्ट भेज देंगे, इससे क्या आ जाएगा, लेफ्ट हाइट आ जाएगी। फिर ऐसे ही राइट हाइट निकाल लेंगे, सॉरी इंट टाइप होंगे, इसे राइट हाइट निकालेंगे, राइट हाइट क्या होगी, इसका रूट के राइट साइड का फंक्शन भेज देंगे। और इसकी इफ इसमें जो एब्सोल्यूट वैल्यू लेफ्ट हाइट माइनस राइट हाइट इज लेस देन और इक्वल टू वन, तो देन उस केस में हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। एल्स रिटर्न फॉल्स कर देंगे। तो एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब क्या होता है, जो भी बिगर वैल्यू होगी उससे मतलब इसका मॉड दे देगा ओवरऑल। तो इससे हमको पता, अब देखिए, हाँ ये हो गया। अब देखिए इसके हाइट के लिए एक फंक्शन लिख लेते हैं, तो क्या होगा, उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, इंट हाइट, इसमें जो है नोड स्टार रूट आएगा, तो इफ वही रूट अगर नल होगा, रूट इज इक्वल टू नल, तो उस केस में क्या कर देंगे, रिटर्न जीरो। नहीं तो फिर, तो इसी के लिए अब देखिए रिकर्सली इसके लिए मतलब हाइट निकालने, तो उसके भी लेफ्ट और राइट के लिए जो रिकर्सिव कॉल करेंगे, इंट लेफ्ट हाइट इज इक्वल टू हाइट, इसमें जो है रूट का लेफ्ट, ये हाइट निकालना तो आपको आता ही होगा, तो बेसिकली बस लेफ्ट और राइट हाइट रिकर्सिव कॉल कर देना है। एंड राइट हाइट इज इक्वल टू और रिटर्न करके आना है लेफ्ट हाइट, सॉरी मैक्स ऑफ, उसमें से भी जो भी मैक्स होगा, मैक्स ऑफ लेफ्ट हाइट कॉमा राइट हाइट प्लस वन। प्लस वन क्यों कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए इस ट्री का हाइट क्या होगा, इस रिकर्सिव फंक्शन से लेफ्ट हाइट के लिए क्या होगा, एक बार कॉल करेगा, फिर उसके लेफ्ट हाइट के लिए एक बार, तो ओवरऑल ये दो तो हो गया और राइट हाइट में एक होगी, लेकिन इसकी हाइट क्या होगी, तीन होगी, तो प्लस वन मतलब उसमें जो मैक्सिमम होगा प्लस वन जो है हमको रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा देखिए इसमें एक और दो कंडीशन और होगी। तो बैलेंस ट्री कब हो गया, मतलब हाइट बैलेंस ट्री कब होगा, जब ये रूट से हम चेक कर रहे हैं,
तो उसका लेफ्ट साइड के भी जो नोड होंगे वो भी बैलेंस्ड होना चाहिए अपने आप में, और उसके राइट साइड का भी बैलेंस होना चाहिए। तो हम इसमें जो रिकर्सिव फंक्शन कॉल करेंगे, मीन्स इफ इज बैलेंस्ड ट्री, इसी कॉल करेंगे, ठीक है। उसके लेफ्ट के लिए चेक करेंगे, इज बैलेंस्ड रूट का लेफ्ट इज इक्वल टू फॉल्स आ गया मान लीजिए उस केस में, उसको उसका लेफ्ट साइड का ही जो है बैलेंस साइड ट्री नहीं है, उस केस में हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। सेम चीज़ हम करेंगे राइट सब ट्री के लिए, क्योंकि उसके लेफ्ट और राइट सब ट्री जो है वो भी जो है खुद में एक बैलेंस हाइट बाइंड्री ट्री होना चाहिए। तो अगर रूट का राइट फॉल्स आ गया तो उस केस में भी जो है हो जाएगा। मतलब क्या कर रहे हैं इसमें, बैलेंस मतलब एक ट्री है उसको पास किया, अगर रूट मतलब उस बाइंड्री ट्री में कोई सा नोड है ही नहीं, तो उस केस में जो है सिंपली जो है नल वैल्यू होगी, तो अगर नल की इक्वल होगा ट्रू रिटर्न होगा। अब देखिए मैंने यहाँ लेफ्ट हाइट और राइट हाइट निकालेंगे, राइट हाइट उन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है अगर लेस देन और इक्वल टू 1 हुआ तो ट्रू रिटर्न कर देंगे, नहीं तो फाइल्स, अच्छा सॉरी यहाँ पर रिटर्न करना है, ठीक है। अब देखिए उसका जो है जो नोड है उसके लेफ्ट साइड का भी जो है बैलेंस बाइंड्री बैलेंस हाइट ट्री होना चाहिए, राइट साइड का भी। तो उसके लिए लेफ्ट साइड के लिए चेक कर रहा है, राइट साइड के लिए चेक कर रहा है, ऐसे हम अपन जो है हाइट निकाल रहे हैं। तो चलिए अब इस कोड को जो है कंपाइल रन करके देखते हैं। एरर आ गया, कहाँ पास एरर है ये, यहाँ पास दोबारा से कंपाइल रन करके देखते हैं। सर ये रूट का राइट होगा, तो देखिए हमारा जो आउटपुट एक्सपेक्टेड आउटपुट सेम आ रहा है, इसको सबमिट करके देखते हैं। तो ये हमारा सभी टेस्ट केस के लिए पास हो गया देखिए। तो ओके गाइस, थैंक यू।